Hello students, once again I with you students, and today we are going to discuss class 7th SST, and today we will discuss about lesson 2nd. The name of your lesson is the role of the government in health. And student, in this lesson we are going to discuss some point. First we will discuss what is health, and second point to be what is the benefit of good health, and third which facilities are required to take care of us and health care system of India. So student, first we are going to understand what is means of health. Actually health which persons are called as a healthy, they have no any type of problem. In common sentence you can say they have no illness, they have no any diseases. But in simple other word, if you try to understand, healthy, you sure should be healthy. Many people advise to you. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना ज़रूरी है. बट इन ईयर फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ हेल्थ. हेल्थी कहते किसको हैं? हेल्थी पीपल मुख्य रूप से आप उसको कहते हैं जो अच्छी तरह अच्छे प्लेस में अच्छे वातावरण में रहता है, खान पान के उपयुक्त भोजन जो होना चाहिए सो उसे मिलता है, एंड दे हैव अ हेल्दी माइंड आल्सो. उस व्यक्ति को हेल्दी कहा जाता है. सारी व्यवस्थाएं जो एक स्वस्थ व्यक्ति के पास होनी चाहिए वह है. दिस पर्सन इज कॉल्ड हेल्दी. मेनी पर्सन्स हैव टू से, जैसा कि कहा गया एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है. हेल्दी पीपल्स हैव अ माइंड आल्सो एज अ हेल्दी, दे कैन आल्सो डू मैनी थिंग. अगर आप स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा होगा, आप अच्छा निर्णय ले सकेंगे, आपके एजुकेशन कैपेसिटी अच्छी होगी. तो बच्चों, दिस इज कॉल्ड हेल्थ. इसी को साधारण रूप से आप हेल्थ कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको बीमारी से आप फ्री हैं, आपको लगता है देखने में डू हैव नो एनी प्रॉब्लम्स, दैट यू आर हेल्थी. उसके साथ साथ यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू डू सच एज सम कॉमन वर्क आल्सो, देन यू कैन से यू आर हेल्थी. अदर सेंटेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य का फ़ायदा क्या है? अगर आप हेल्दी होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं तो क्या नुकसान है? यू ऑलरेडी नो, दिस इज द वेरी सिंपल पॉइंट. स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है. हेल्दी पीपल आल्सो कैन डू वट एवर दे लाइक, वट एवर दे डिसाइडेड. अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप अपने उम्मीदों के अनुसार, लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य कर सकते हैं. आप खुद ही अगर कई समस्या से, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, व्हाट कैन यू डिसाइड, व्हाट कैन यू डू फॉर एनी अदर पीपल. अगर आप खुद ही बीमार हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, कमज़ोर हैं, चलने में आपको शरीर में, पैर में दर्द होने लगता है, व्हाट कैन यू डू? सो in here your topic was benefit. every benefit has been present. अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे. स्वास्थ्य के बारे में किसी ने कहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसा कि बताया गया है, हेल्थ इज वेल्थ. एंड इन अदर सेंटेंस आल्सो यू हैव टू लिसन मेनी थिंग. I will discuss also that topic, students. So third topic we are going to understand which facilities are required to take care of us. वह कौन से फैसिलिटीज़ होती है, कौन सी सुविधा होती है, कौन सी व्यवस्था होती है जिसकी हमको आवश्यकता होती है अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए. हम लोग को अपने बीमारियों को दूर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मेनी थिंग यू शुड बी रिक्वायर. हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्स, ब्लड बैंक,
बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। अगर आपको बीमारी होती है, बीमारी से उपचार चाहिए, आप फिर स्वस्थ हेल्दी हो जाएंगे। तो सो मैनी थिंग दिस फैसिलिटीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यह सारी सुविधा की आवश्यकता होती है, यह सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको साधारण तरीके से अगल बगल किसी प्लेस पे, डिस्टेंशियल प्लेस पे, इफ यू आर गेटिंग, सो यू कैन आफ्टर जस्ट वी एज अ हेल्थी। तो यह सारी आवश्यकताएं, यह सारी फैसिलिटीज आपको इम्पोर्टेंस होती है अच्छी स्वास्थ्य को अपने बनाए रखने के लिए। भारत देश में आपका अपना अगला टॉपिक क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। दैट मीन्स इन योर कंट्री व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द फैसिलिटीज, विच टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू गॉट फ्रॉम इंडिया। आपको भारत देश में स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सो स्टूडेंट्स, इन कॉमन सेंटेंस यू कैन से इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। भारत देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं एंड डॉक्टर्स आल्सो, नर्सेस सो आल्सो इन आवर कंट्री एंड इन अदर सेंटेंस आल्सो यू कैन से एज 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर्स इन योर कंट्री। दैट मीन्स हर साल आपके यहाँ 15,000 डॉक्टर लगभग तैयार होते हैं। दैट मीन्स योर कंट्री इज द एज अ बेस्ट एंड लार्जेस्ट producer of doctor, you can say. In your country many things, many facilities, many medical college. For example, you can say largest producer of medicines in the world. In 4th point, your country is the 4th largest country of the world which producing so many medicines. तो भारत देश की व्यवस्था ऐसी है। भारत देश आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित आपको उपलब्ध कराता है। तो सो बच्चों, आप लोग ने अभी देखा स्वास्थ्य के बारे में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। एक हेल्दी व्यक्ति ही अपने परिवार को, अपने उद्देश्य को, अपने लोगों का नाम और अपने इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। तो सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट आल्सो टू रिलेटेड दिस लेसन। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस सेकंड लेसन का। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग अदर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।